हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको जो ये आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ शहीद आजम भगत सिंह, जो हम लोगों ने भी आगे ही स्टार्ट किया हुआ है। आप लोगों ने बहुत अपना स्नेह प्यार दिया और मैं चाहता हूँ आप लोग अपना स्नेह प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो दोस्तों, आज इस श्रृंखला की कड़ी में जो हम लोग चला रहे हैं, आप लोग कुछ हमारे बीएड के स्टूडेंट हैं और कुछ एमटीएस वाले हैं, कहा कि सर आप थोड़ा सा पोइट्री को बढ़ा दीजिए। इसलिए आज से आप लोगों की मांग करने की वजह से आज मैं संविधान शुरू करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, संविधान को शुरू करते हैं। आज संविधान, तो भैया पहला क्वेश्चन तो मेरा यही बनता है, पहले तो मैं आपसे पूछता रहा हूँ, आप बताते रहेंगे संविधान किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे संविधान किसे कहते हैं तो बहुत बड़े बड़े आपको मार्केट में बहुत सारी बुकें मिली होंगी, बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत बड़ा बड़ा संविधान होगा। आज मैं आपको बहुत छोटे से भी छोटे डिफिनेशन में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। संविधान किसे कहते हैं? जो संविधान है, पहली बात तो ये मिलकर किससे बना है? तो ये एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है। लैटिन शब्द में इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे कॉन्स्टिट्यूट। क्या कहते थे भैया? कॉन्स्टिट्यूट कहते थे या कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे इसे। इसका मतलब होता था भैया संविधान को जानने वाला। इसका अर्थ होता है संविधान को जानने वाला, संविधान को जानने वाला, संविधान को जानने वाला। ये लैटिन शब्द है। आप जानते हैं संविधान की इंग्लिश जो होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलकर बना है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इसकी हिंदी होती है संविधान को जानने वाला। और अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, अब जो वर्तमान में लोग संविधान करते हैं वो क्या होता है, तो आप जानते हो कि संविधान दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है सम, दूसरा है विधान। सम प्लस विधान, अर्थात अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करना चाहूं, सम मतलब समान, विधान मतलब नियम या कानून या विधि। विधान मतलब होता है विधि भैया। विधान मतलब क्या होता है? विधि होती है। और समान, सम मतलब होता है समान, अर्थात हम कह सकते हैं सभी के लिए समान नियम या कानून ही हमारा क्या है? संविधान है। एक छोटे से लाइन अगर आपसे कोई पूछे संविधान किसे कहते हैं, मात्र 2 लाइन, मात्र 2 सेकंड का काम है। सबके लिए बनाए गए समान नियम और विधान या कानून को ही हम कहते हैं संविधान। अगर पूछिए कहां से आया, कहीं एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं संविधान को जानने वाला। यही होता है, यही से निकल के आया आपका संविधान। अब देखिए, मैं थोड़ा बुकों की परिभाषा आपको बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बुकों में जो आप बहुत बड़ी बड़ी बुकों में पढ़ते हैं, वहां आपको ये देखने को मिलता है कि संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अगर आपको बड़का परिभाषा देखना हो भैया, मैं आपको 2 परिभाषा बता रहा हूँ। आप चाहे पहला वाला लिखिए चाहे दूसरा वाला। पहले परिभाषा सुनिए। मैंने कहा कि एक छोटी सी परिभाषा, छोटी सी ये है संविधान समधन विधान, अर्थात सभी के लिए बनाए गए सभी के लिए बनाए गए समान विधि नियम या कानून को कहते हैं संविधान। पहली परिभाषा। दूसरी बड़ा वाला सुनिए जो बुकों में मिलती है आपको। संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज होता है जिसको नोट डाउन करना होगा, अपना नोट डाउन कर लेंगे। सिर्फ मैं यहाँ समझाने के उद्देश्य से हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, बाकी आराम से मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए। आप आराम से पेन कापी लेके बैठिए और पूरा विधिवत लिखते जाइएगा। आप आर का दीजिए, पीसीएस का दीजिए, लोअर पीसीएस का दीजिए। मैं आपको पोलिटी इतना पढ़ा दूंगा कि इससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन कोई जाएगा नहीं। आराम से पेन कापी लेके बैठिए, उसको नोट डाउन करते रहिए। चलिए सुनिएगा। संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से या सुचारू ढंग से चलाया जाता है, उसे कहते हैं संविधान। भैया अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा कभी कभी आपसे लोग मार्केट में पूछ देते हैं क्योंकि आप जाइए मार्केट में जब बुक लेने तो आपको संविधान से नहीं मिलता है, बल्कि बुक मिलता है राज्य व्यवस्था नाम से। किस नाम से? राज्य व्यवस्था, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं राज्य व्यवस्था क्या होती है भैया? राज्य व्यवस्था, उसकी परिभाषा सुन लीजिए झटके से। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था भैया मैं आपको इतनी छोटी छोटी परिभाषाएं बता दूंगा यहाँ, उतना आसान तरीके से समझा दूंगा कि शायद ये आप कभी पढ़े होंगे। थोड़ा सा देखिए ध्यान से। राज्य व्यवस्था क्या होता है? राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, संविधान का व्यवहारिक रूप ही हमारी क्या है? राज्य व्यवस्था है। क्या है? व्यवहारिक रूप। जो हम संविधान जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने रोज की दिनचर्या में उतारने, वही होता है हमारी राज्य व्यवस्था। क्या बहुत बड़ी बात है? क्या फैसला राज्य व्यवस्था? संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल सुनिए। जैसे मोदी जी वर्तमान में हमारे देश के पीएम है, आप सब जानते होंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने
अपने कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने किया है, अपने वास्तविक जीवन में, अपने व्यवहार में किन किन चीजों को उतारा है, उसी को कहेंगे राज व्यवस्था। नहीं समझ में आया, भूल जाइए, चलिए कोई बात नहीं। आइए हम उत्तर प्रदेश सरकार पे चले आते हैं। जो हमारे बाबा जी हैं, योगी जी हैं, आपको पता होगा योगी जी ने बहुत सारे नियम कानून बनाए रखे हैं। आपने देखा होगा अभी जो ये गाय जो दुनिया भर की चीज छोड़ी गई है, अगर इनकी भी सुरक्षा अगर आप करते हैं, अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कोई तार और बांधते हैं, अगर उस तार में बचकर जो गैया या इत्यादि जो है वो भी मर जाती है, फिर आपको भी उसकी भी सजा हो सकती है। तो ये जो नियम कानून अपने जीवन में उतारा है मोदी जी ने और योगी जी ने, जो अपने जीवन में मतलब ये हमारे आपकी सुरक्षा के लिए, लोगों की जीव जंतु की सुरक्षा के लिए जो अपने व्यवहार में उतारा है, उसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए। संविधान किसे कहते हैं? समान नियम कानून जो सबके लिए बनाया जाता है वो है संविधान। छुटका वाली बड़की वाली क्या है? संविधान हुआ लिखित अथवा लिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश की राज्य व्यवस्था को सुचारू ढंग या सुचारू रूप से चलाया जाता है। चलिए अब दूसरा राज्य व्यवस्था आ जाता है। संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज व्यवस्था है। कहानी खत्म। कुछ नहीं है, दोनों में कुछ नहीं है, पूरे संविधान में कुछ नहीं है। अपने साथ लगे रहिए, मैं आपको एकदम पूरा का पूरा याद करा दूंगा, टेंशन नहीं है। आगे देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं कि भैया ये जो राज्य व्यवस्था है इसके बारे में पहली बार हमको किसने बताया? किसने बताया कि राज्य व्यवस्था है? क्या है राज्य व्यवस्था? किसने बताया? तो भैया इसके बारे में सर्वप्रथम अगर मैं आपसे पूछूं, सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था के बारे में किस व्यक्ति ने बताया? तो सर्वप्रथम इसके बारे में हमको आपको अरस्तु ने बताया। किसने बताया भैया? अरस्तु ने सर्वप्रथम बताया इसके बारे में कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। ये आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। थोड़ा सा मैं वापस आना चाहता हूँ संविधान पर। अगर मैं पूछूं प्राचीन काल में, कौन काल में भैया? प्राचीन काल में संविधान के बारे में हमको आपको किसने बताया था? तो प्राचीन काल में संविधान के बारे में हमको आपको अरस्तु साहब ने ही बताया था भैया। किसने बताया था? अरस्तु साहब ने ही बताया था। अर्थात प्राचीन काल में संविधान के जनक कौन थे? तो अरस्तु साहब थे। अगर मैं पूछूं आधुनिक काल में, यहां से मैं कंटिन्यू कर देता हूं, आधुनिक काल में अगर मैं पूछूं संविधान के जनक कौन है भैया? तो आधुनिक काल में जो संविधान का जनक माना जाता है वो स्पेशली किसी व्यक्ति को नहीं माना जाता है, वो अमेरिका को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमेरिका को वास्तव में आधुनिक काल का जनक माना जाता है। ये है आपका ये संविधान का भी मैं आपको जो परिचय दे रहा हूं, इस परिचय की कड़ी में हम लोगों ने इतना देख दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटा के कुछ और बातें बताना चाहता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको स्क्रीनशॉट ले दिया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बस कुछ क्वेश्चन और देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, क्लास में लगे रहिए। एक दिन आप देखेंगे एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। देखिए भैया आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपते हैं और लगातार छपते हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए यही छपेंगे एग्जाम में। पूछा जाता है सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे छोटा संविधान किसका है, सबसे बड़ा लिखित किसका है, सबसे छोटा लिखित किसका है, सबसे छोटा लिखित किसका है। इससे क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप वीडियो में लगे रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बीएड एंट्रेंस आप दे, आईएएस दे, पीसीएस दे, रोड टेस्ट फिर कुछ भी आप दे, आप एमटीएस जाए, जो एमटीएस वाले हैं जरूर देखें। सब लोग अपने भाइयों को शेयर करें ताकि कोई भी इससे वंचित ना रहे। आइए हम देखते हैं संविधान में थोड़ी सी बात अगर मैं करूं तो पहली बार जो संविधान है वह लिखित संविधान किसका है? तो भैया सर्वप्रथम जो लिखित संविधान था, सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? अगर मैं पूछूं लिखित संविधान जो है वो किसका है भैया? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो देश का है वह है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का है। अगर फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया कि सर्वप्रथम अलिखित संविधान किसका है? सर्वप्रथम अलिखित, कौन सा भैया? अलिखित संविधान किसका है? तब आप मुझे उम्मीद है कि आप ये जवाब देंगे तो भारत या तो अमेरिका देंगे, लेकिन वो गलत है। सही क्या है मैं बता रहा हूं। अलिखित सर्वप्रथम अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। दिलो दिमाग खोल के बैठिएगा, पेन कापी लेके बैठिएगा, नोट करते चलिएगा। एग्जाम में आएगा तो बैठ के रोएंगे, जान लीजिएगा। एक है सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। अलिखित किसका है? तो ब्रिटेन का है। फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सुनिए और लिखिए। अगर फिर मैं आपसे पूछूं कि भैया सबसे छोटा संविधान किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा जो संविधान है भैया वो किसका है? तो सबसे छोटा जो संविधान है वो भी किसका है?
वो भी है अमेरिका का। किसका है भैया? अमेरिका का है। अच्छा छोटा क्यों है यार? मात्र इसमें प्यारे भाई इस संविधान में मात्र 9 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 9 अनुच्छेद हैं। और इसको पढ़ने में कितना समय लगता है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर वहां नहीं आ रहा होगा आप लोग इधर देख लीजिए। इसमें मात्र 9 अनुच्छेद हैं, 9 अनुच्छेद है और इसको पढ़ने में ओनली सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 30 मिनट का समय लगता है इसको पढ़ने में बस, इसलिए सबसे छोटा है। अच्छा अगर मैं फिर आपसे बात कहूं भैया कि अगर ये सबसे छोटा है तो सबसे बड़का किधर हो गया? सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भैया आप जल्दी से मुझे बताएं सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो मेरे देश भारत का है। किसका है? भारत का है। भारत का किसका है? भारत का। बाकी अभी मैं भाग आपको शुरू करूंगा तो बताऊंगा कितना है। अच्छा फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। आप जानते हैं वर्तमान में कुल 468 भाग ये अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन लिखित रूप से आज भी अभी भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद है। आप याद रखिएगा लिखित रूप से अभी भी इतने ही है। ठीक है भैया आगे सुनिएगा, क्वेश्चन आप सुनिएगा, जल्दी से सुन लीजिएगा। इसके साथ आपको मैं मौका दूंगा रहेंगे, इसी हिसाब से नहीं पढ़िए, पहले देखिए पूरा कंप्लीट करते हैं। सबसे बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलना नहीं है। इसको लिखने में कितना समय लगा तो आप जानते होंगे, इसको लिखने में 2 वर्ष कितने खर्च हुए, पैसा इसमें कितना खर्च हुआ? तो भैया इसको लिखने में कुल 64 लाख रुपए। कितने भैया? 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। ये लगभग में है भैया, किसमें है ये? लगभग 2 वर्ष वैसे कुछ और डिफरेंट करके है, ऐसा जो बुकों में अक्सर कहते हैं। और अगर कोई कितना पैसा खर्च हुआ तो 64 लाख रुपए खर्च हुआ। कितना हुआ भैया? 64 लाख रुपए खर्च हुआ। ये आपका है। अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय संविधान कैसा है, तो भैया भारत का जो संविधान है हमारे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारे देश का संविधान है वो है सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लिखित है, सबसे ब्यौरे वाला संविधान है। ये अगर कोई पूछे सबसे ब्यौरे वाला संविधान किसका है तो आप कहेंगे मेरे देश भारत का है। तो फिलहाल अब आप इसके साथ रहिए, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट उसको लिखवा दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं भारतीय संविधान का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है तो भैया आप सभी का जो आप सभी ने वीडियो को उसको देखा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप उसके साथ ले लिए होंगे। अब हम लोग आप लोग अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो अपने भाइयों में इसको शेयर करिए, ताकि जो दूर दूर जो भाई लोग हैं वहां तक पहुंच सके वीडियो। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और आप जुड़ जाइए, अब हम लोग उतर चुके हैं पूरी टीम के साथ। आपको पर डे कोई ना वीडियो पर डे वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपके एग्जाम की हेल्पफुल होगी भैया। जय हिंद, जय भगत, थैंक यू, दैट्स ऑल।